हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर 5 का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, जो गिवन सिचुएशंस हैं इनमें से किस में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये जो गिवन सिचुएशंस हैं इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर यानी कि एक सीरीज बनेगी, नंबर की कुछ लिस्ट बनेंगी। उन लिस्ट को अगर आप चेक करेंगे तो वो एपी बनाती है और क्यों। तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है, उनमें एक लिस्ट बनानी है नंबर की यानी एक सीरीज बनानी है और चेक करना है कौन सी सीरीज एपी है और वो एपी क्यों है। तो चलिए उसके लिए फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है या फिर हम कहें फर्स्ट सिचुएशन जो है वो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, के टैक्सी फेयर हर किलोमीटर के बाद। लिस्ट कौन सी बनानी है, टैक्सी फेयर की बनानी है हर एक किलोमीटर के बाद। When the fare is ₹15 for first किलोमीटर, जब फर्स्ट किलोमीटर के लिए वैसे लिखेंगे, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो गिवन है ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और इसके बाद जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे हर एक किलोमीटर के साथ ₹8 एडिशनली आता जाएगा उसमें। यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए मुझे गिवन है तो फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर ₹8, यानी हर एक किलोमीटर के साथ ₹8 बढ़ेंगे। यानी फर्स्ट के लिए 15 थे तो सेकंड के लिए 8 और इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 15 + 8 23। थर्ड किलोमीटर के लिए जो पिछले किलोमीटर का फेयर था उसमें ₹8 और ऐड कर देंगे यानी 23 + 8 जो कि होगा मेरे पास 31। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का तो गिवन है एंड सो ऑन। फर्स्ट किलोमीटर का तो गिवन है, उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 लगेंगे, हर एक किलोमीटर ऐड होता जाएगा, उसके साथ साथ ₹8 ऐड होते जाएंगे। तो इसके साथ में अगर मैं सीरीज देखना चाहूँ या सीरीज बनाना चाहूँ तो वो किस तरीके की बनेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीरीज नंबर सीरीज कैसी बनेगी, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकंड के लिए 23, थर्ड के लिए 31, नेक्स्ट के लिए इसमें 8 और ऐड हो जाएंगे 39 एंड सो ऑन। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे 8 बढ़ता जाएगा। यानी इनमें जो दो नंबर्स हैं उसमें अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करूं तो जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। यहाँ भी जो डिफरेंस है वो है 8, इधर भी डिफरेंस है वो है 8, तो डिफरेंस क्या आता जाएगा, 8 आता जाएगा। तो ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, ये वाली सीरीज एपी हो जाएगी। एपी हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सीरीज मेरे पास आ रही है, जो नंबर लिस्ट आ रही है, उसमें जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो सेम है। सो गिवन सीरीज इज एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, जो कि कितना है, दैट इज 8। इसी वजह से जो फर्स्ट सिचुएशन गिवन है उसको हम एपी कहेंगे। तो चलिए सेकंड सिचुएशन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर अमाउंट ऑफ एयर जो प्रेजेंट है उसको चेक करना है कि क्या वो जो सीरीज बनाएगा वो एपी होगी या नहीं। सिचुएशन क्या है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। किसी एक सिलेंडर में कुछ एयर प्रेजेंट है और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा रखा है और वो वैक्यूम पंप करता क्या है, जितनी उसमें एयर है उसका 1/4 रिमूव करता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में एपी सीरीज बनेगी कि नहीं वो चेक करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट अब हम करके देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, इनिशियली
एयर प्रेजेंट। कितनी एयर प्रेजेंट थी इनिशियली, मैं मान लेती हूँ V वॉल्यूम है सिलेंडर की, तो उसमें V एयर होगी। ठीक है, किसी भी चीज में हम उसमें कितनी गैस प्रेजेंट है ये कैसे निकालते हैं, जितनी उसकी वॉल्यूम है। तो फर्स्ट मैं मानती हूँ कि इनिशियली उसमें V थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैक्यूम pumps out 1/4 of the volume present at a time। यानी अभी अगर V है तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, V में से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम यानी V by 4, वॉल्यूम का 1/4 क्या होता है, 1/4 मल्टीप्लाई V, इसको जो है वो निकाल देगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 इंटू V 4V माइनस V इज इक्वल टू 3V बाय 4। यानी फर्स्ट जो है मेरे पास निकल के आया V, सेकंड निकल के आया 3V बाय 4। थर्ड केस, अब इसका भी 1/4 जो है वो वैक्यूम निकाल देगा, यानी अभी 3V बाय 4 है, वैक्यूम क्या करेगा, ये जो एयर प्रेजेंट थी एट दैट टाइम इसका 1/4 पंप आउट कर देगा, यानी 3V बाय 4 का 1/4, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3V बाय 16, सॉरी यहाँ आएगा 1/4, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/16। क्या था, 3V बाय 4 का 1/4 यानी 1/4 से मल्टीप्लाई करना, जिसको लिखा जा सकता है 3V बाय 16। तो अब कितनी एयर रह गई है, ये हो गया मेरे पास एलसीएम आएगा 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 4, 4 इंटू 3 12, तो 12V माइनस 3V जो कि मेरे पास आता है 9V बाय 16। यानी पहले एयर थी V, फिर एयर हो गई 3V बाय 4, और फिर एयर हो गई 9V बाय 16, और आगे फिर से इसका 1/4 माइनस हो जाएगा, यानी 9V माइनस 16 माइनस में 9V बाय 16 मल्टीप्लाई 1/4, ये ऐसे सीरीज चलती रहेगी। इन्हीं से हम कॉमन डिफरेंस को निकाल के देख सकते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस लेंगे यानी 3V बाय 4 में से V को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1/4V, या फिर आप कहेंगे V/4। लेकिन अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करने से आंसर आएगा 3V बाय 16। इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास आंसर आएगा 3V बाय 16, इसको माइनस करने से आएगा 3V बाय 4। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल भी नहीं, एज कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not an AP सीरीज। तो ये जो गिवन सीरीज है ये AP सीरीज है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो ये था सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड और फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी के पार्ट जो है हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।